प्रेज़ द लॉर्ड भाइयों और बहनों, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आपको बताना चाहूँगी कि छोटे से वचन में कि क्यों हम निराश होते हैं हमारे जीवन में। आज हम देखने को हमें मिलता है कि हम छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों में निराश हो जाते हैं। हमें लगता है हम प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। हमें लगता है हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, लेकिन सारे दरवाजे हमें बंद लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगी कि कभी कभी परमेश्वर उस दरवाजे को हमारे जीवन में बंद कर देता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हम बहुत उपवास कर रहे हैं, 40 डेज़ का फास्टिंग कर रहे हैं, फास्टिंग में हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, हमारी कुछ इच्छा होती है और उसके बाद जब हम एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ें हमारे जीवन में नहीं होती है। हम जो जॉब चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिलता है, हम जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं उसमें हमें लॉस दिखता है। हम चाह रहे हैं कि हमने इतना फास्ट कि हमने प्रार्थना किया तो शायद ऐसा हो जाएगा, लेकिन हमें वो नहीं दिखता है। हम इसके पास जाते हैं, हम उसके पास जाते हैं, लेकिन वो भी दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाते हैं। तो कभी कभी मेरे प्रियो, कुछ दरवाजे, मैं नहीं कह रही हूँ कि सारे दरवाजे, कुछ दरवाजे को परमेश्वर बंद करता है। पुराने नियम में जब परमेश्वर जो अपने सारे जो पृथ्वी है उसको नाश करना चाहता था, जल प्रलय करना चाहता था, क्योंकि पाप बहुत हो चुका था, तो परमेश्वर चाहता था कि कोई मेरी आवाज़ सुने। लेकिन सब लोग खाने और पीने में, मौज मस्ती में बिजी रहते थे। उस वक्त परमेश्वर ने नूह से बात की और नूह ने परमेश्वर की आवाज़ को सुनी। परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह देख, मैं पृथ्वी का अंत करने जा रहा हूँ, तो मैं ये सारे जो लोग हैं, जो जितने पाप हो रहे हैं, उनको तू जाके बता कि जल प्रलय होगा और ये दुनिया नाश हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो नूह परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है, ओबीडियंट रहता है। परमेश्वर उसको क्या कहता है, तू एक जहाज को बनाना शुरू कर। उसने ये नहीं बोला कि आप परमेश्वर, आप कुछ भी बोलते हैं। उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, वो आज्ञाकारी हुआ और वह जहाज बनाना शुरू किया। और फिर परमेश्वर ने क्या कहा, एक नर नारी ले, हर एक पशु पक्षी के, हर एक जाति के अपने जो रिश्तेदार है उस नर नारी को लेना। और उसने क्या कहा, उसने क्या किया, नूह ने अपने जो भी परिवार को लिया, अपने बेटे बच्चे को लिया, उनके पति पत्नी को लिया और भेड़ बकरी को लिया, है ना, एक एक नर और नारी को लिया। गाय है तो नर और नारी को लिया, सारे वन्यजीव पक्षियों को और सारे जानवरों को, शेर चीते सभी को एक नर और नारी लिया। और जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे सबको जहाज में जब बनने के बाद में वहाँ पे लिया और उनको बोला है कि तुम अंदर प्रवेश करो। जैसे सारे लोग अंदर प्रवेश करते हैं, वो जहाज का दरवाज़ा क्या होता है, बंद हो जाता है। और उसके बाद परमेश्वर ने उस जहाज को बंद कर दिया। 40 रात 40 दिन जल मतलब पृथ्वी में बहा और सारे लोग नष्ट हो गए। तो ये जो बंद किया परमेश्वर ने, इसीलिए बंद किया ताकि ये जितने भी लोग जहाज में थे वो सब बचाए गए। और फिर उनसे एक नई जाति को परमेश्वर ने उत्पन्न किया। जब हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए एक ब्लेसिंग को लेकर आता है। कुछ जब हमारे जीवन में कुछ दरवाजे बंद होते हैं तो आप निराश ना होइए, परमेश्वर ज़रूर कुछ आपके लिए कार्य कर रहा है। अगर हम बाइबल में से वचन में से देखते हैं कि अगर हम देखते हैं यिर्मयाह 29:11 में, तो क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में किया है, मैं जानता हूँ, वे हानि के नहीं वरन कुशल के हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर कहता है जो कल्पना उसने आपके लिए किया है वह आपके हानि के लिए नहीं वरन आपके लाभ के लिए है। मेरे प्रियो, आप निराश ना हो, परमेश्वर ने आपके लिए कल्पना को की है और जो कि आपकी हानि के लिए नहीं, लाभ के लिए है। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? बिल्कुल नहीं। अगर हम यिर्मयाह का 32 का 17 वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया है, इस दुनिया को रचा है, तो क्या कोई काम परमेश्वर के लिए कठिन है? मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपके जीवन में आप निराश हो, अगर आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा है, तो आप जानिए कि परमेश्वर काम कर रहा है।
पता है क्या होता है, जब हम बहुत मेहनत करते हैं, जब हम बहुत यहाँ जाते वहाँ जाते, पूरे पसीना बहा लेते, पूरी अपनी ताकत लगा देते, पर हासिल कुछ नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, जब तुम काम करोगे तो परमेश्वर आराम करेगा। इसीलिए परमेश्वर को काम करने दीजिए और आप विश्राम कर कीजिए। विश्राम का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगी। विश्राम का मतलब होता है परमेश्वर के शरण स्थान में बैठिए, रिलैक्स करिए, परमेश्वर की उस उपस्थिति में बैठिए। जैसे नूह ने कान लगाया और परमेश्वर की आवाज़ को सुना, आप भी परमेश्वर के उस शरण स्थान में बैठिए। भजन संहिता 91 के अनुसार जो परमेश्वर के शरण स्थान में बैठता है वो नए बल को प्राप्त करेगा। परमेश्वर ने जो आपके लिए प्लानिंग और योजना बनाई है, जब आप आराम करेंगे, उसके शरण स्थान में रहेंगे, तो वो आपको प्रकट करेगा उसके प्लान को। जब हमारे जीवन में हम प्रार्थना करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, लोगों के साथ हम अच्छा रहते, फिर भी हमारे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं होना चाहिए, मतलब आप समझिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कार्य कर रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी, अगर आप निकालेंगे मेरे साथ में, एक और एग्जाम्पल से मैं बताना चाहूँगी। यशाया 55 का 10 वचन, उसमें क्या लिखा है मेरे प्रियो? 55 के 10 वचन में लिखा है, जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और यूं ही नहीं लौट जाते कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलेगा, और व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। यस मेरे प्रियो, इस वचन से मैं बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से आकाश से हिम और वर्षा होते हैं, वो ऐसे ही नहीं लौट जाते हैं ना, उसका एक मकसद होता है ना। वो भूमि पे उपजाते हैं, बोने वाले को बीज देते हैं और खाने वाले को रोटी देते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर के मुंह से जो आपके लिए वचन निकला है, जो प्लानिंग है, जो प्रॉमिस है, वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक परमेश्वर मेरे प्रियो शांत नहीं बैठेगा। तो हम निराश ना हो, हम बैकस्लाइड ना हो। हम क्या होते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, हम चर्च नहीं आते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हमारा प्रार्थना का जीवन कम हो जाता है। नहीं मेरे प्रियो, ये याद रखिए कि परमेश्वर काम कर रहा है, परमेश्वर का काम चालू है, और आने वाले दिनों में इन 2023 में आप एक बड़े आशीष को पाएंगे। मेरा विश्वास है कि ये छोटे से मैसेज से आपको प्रोत्साहन मिले, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, और आप फिर से वो बल को प्राप्त करोगे, फिर से उकाब के नाई आप खड़े होंगे और परमेश्वर की आराधना और स्तुति करोगे और उसके शरण स्थान में बैठोगे और उस बड़े कार्य को देखोगे परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।